उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब समाप्त हो गई है और जो परीक्षार्थी दूर दराज से आए थे वो अपने घर की तरफ परीक्षा दे करके चले गए हैं और सभी 75 जिलों में ये परीक्षाएं कराई गई थी। लेकिन हमारे साथ टारगेट ऑन कोचिंग के जो संस्थापक हैं रवि तिवारी सर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 3 दिन की जो परीक्षाएं हुई पुलिस भर्ती कांस्टेबल की, तो क्या देखा आपने, क्या समझ में आया? देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है और परीक्षाएं सुचारुपूर्ण संपन्न हुई हैं। और इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी ड्राइव में अभी कोई अप्रिय मतलब ऐसी सूचना नहीं है कि कहीं से कोई पेपर लीक जैसी सूचना हो या कोई ऐसी दिक्कत हो। और पेपर भी ठीक थे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, तो ये परीक्षा अभी तक तो मतलब सफल दिखाई दे रही है। अभी तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो परीक्षार्थी आए थे तो सरकार ने भी उन बच्चों के लिए सोचा और 50% जो किराया था वो माफ़ किया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा पिछली बार भी जब परीक्षा हुई थी तो उसमें भी सरकार ने परिवहन पर जो है किराया माफ़ किया था। इस बार भी सरकार ने 50% आधा किराया कर दिया। और बहुत सारे परीक्षार्थी 3 दिनों में हर ज़िले से दूसरे ज़िले में गए, क्योंकि नियरेस्ट ज़िलों में सेंटर थे, कई सेंटर दूर-दूर थे। तो व्यवस्थाएँ भी ठीक हुई हैं और सरकार के अलावा जो और भी शिक्षण संस्थान थे, उन्होंने भी बच्चों के रुकने की, बच्चों के खाने की ढेर सारी व्यवस्थाएँ की हैं अपने-अपने बच्चों के लिए। और जो भी बच्चे आए तो उनकी व्यवस्थाएँ रुकने की अलग-अलग जगह, छोटे-छोटे ज़िलों में भी जो संस्थान थे, शिक्षण संस्थान थे, उन्होंने भी अपने यहाँ जगह दी उनको खाने के लिए, पीने के लिए और बच्चों की मतलब व्यवस्थाएँ की। सरकार की तरफ से भी सकारात्मक रहा माहौल। उन्होंने परिवहन व्यवस्था को ठीक किया और किराए को आधा कर दिया। अच्छा, ये जो बच्चे आए थे पुलिस कांस्टेबल भर्ती के, कोचिंग बीच में बंद हुई, लेकिन अगर ये कोचिंग खुलती तो कितना अंतर आता? देखिए, निश्चित रूप से अंतर आता कि क्योंकि जब वर्ष भर बच्चे ने जिन अध्यापकों के साथ तैयारी की हो, जिन अध्यापकों के साथ उन्होंने पूरा 1 वर्ष अपने कोर्स को प्लान किया हो और अंतिम समय में अगर 7, 8, 10 दिन जो होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 6 माह की पढ़ाई एक तरफ और अंतिम 10, 15 दिनों की पढ़ाई एक तरफ होती है किसी भी बच्चे के लिए। तो उसमें अगर निश्चित रूप से कोचिंग खुलती तो उनको फायदा होता। उन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढी होगी। अब इस चीज़ को नापा तो नहीं जा सकता कि कितना नुकसान कितना फायदा, लेकिन अंत समय में कोचिंग बंद होना मतलब अच्छी चीज़ नहीं थी। अगर वो होता तो जितना उन्होंने किया है निश्चित रूप से वो उससे अच्छा करते, उनका आत्मविश्वास भी ज़्यादा रहता और परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करते। अगर मान लीजिए लास्ट के 10, 15 दिनों में कोई हम लोगों के भरोसे था और उसका पेपर खराब हो गया तो वो हमको बताने तो नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर नुकसान हुआ होगा तो नुकसान परीक्षार्थियों का हुआ होगा। कोचिंग अगर खुली होती तो बहुत अच्छा परीक्षार्थी करते, जितना वो कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से अच्छा करते। अच्छा, तो ये जो कोचिंग करीब 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया होगा, जी। तो इसको लेकर के अब क्या व्यवस्था की थी उन बच्चों के लिए आपने जो परीक्षा देने, जिनकी शुरुआत हो रही थी या परीक्षा देने आए थे? देखिए, अब जो स्टडी है, जो शिक्षण कार्य है, वो 2 माध्यमों में बढ़ चुका है, ऑनलाइन माध्यम और ऑफ़लाइन माध्यम। ऑफ़लाइन माध्यम के परीक्षार्थी जब हम ऑफ़लाइन उनको नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको ऑनलाइन व्यवस्था दी। हमने अपने जितने परीक्षार्थी संभव थे, हम जिनको जोड़ सकते थे, जिनको सूचना दे सकते थे, उनको हमने ऑनलाइन अपने क्लासरूम से जोड़ा। हमने ऑनलाइन किसी भी तरीके से स्टूडियो को रेंट पर लेके हमने कोशिश की कि उनका जो कोर्स कोरम है या लास्ट समय में उनको कुछ ऐसा नैतिक या मानसिक दबाव ना आए, या उनको जितना अपने गुरुजनों का साथ चाहिए वो साथ उनको मिले लास्ट समय में। तो हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी तरह कनेक्ट करें और लगभग हम कनेक्ट करने में सफल भी रहे, उनको कनेक्ट करने में सफल भी रहे। अच्छा, परीक्षाएँ अब समाप्त हो गई हैं, तो अच्छा, सकुशल परीक्षाएँ भी समाप्त हुईं। अब उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, यही है कि मैं अब यही कहूँगा कि इस बार आपने ये देखा कि कभी भी अंत समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कि क्योंकि अंतिम समय में देखा कि 10-12 दिन आपके लास्ट में इंटरप्ट हो गए। मेरा सभी परीक्षार्थियों को यही संदेश है कि परीक्षाओं की तैयारियों को 20 से 25 दिन पहले ही पूर्ण कर लीजिए। लास्ट का समय केवल रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि अलग-अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और इस बार एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप किसी अध्यापक के ऊपर या किसी सीनियर के ऊपर पढ़ने-पढ़ाने के लिए लास्ट के कुछ दिनों में डिपेंडेंसी है अगर आपकी, तो उस डिपेंडेंसी को थोड़ा-सा पीछे धकेलें, है ना? और उसको पहले पूर्ण करें। और हम लोग भी कोशिश करेंगे इस बार से कि जो टेस्ट सीरीज़ है और बाकी चीज़ें हैं, कम से कम परीक्षा की तारीख के 20 से 25 दिन पूर्ण करा लें। हालाँकि ऐसी अप्रिय चीज़ें जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक होता है और
कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में ऐसी चीजें आए। फिर भी इसने ये सीख जरूर दी कि 15 से 20 दिन पहले अपने सभी पाठ्यक्रमों को पूरा करें, अच्छे से रिवीजन कराएं। शिक्षकों की भी जो जिम्मेदारियां हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी उनको 20 से 25 दिन पहले पूर्ण करें। क्योंकि देखिए, नकारात्मक जो चीजें होती हैं वो बता के नहीं आती। जैसे मान लीजिए कभी कोई शिक्षक अस्वस्थ ही हो गया लास्ट के 10 दिनों में, मान लीजिए कोचिंग बंद नहीं हुई होती, मैं अस्वस्थ ही हो गया होता या ऐसी कोई बात हुई होती, तो फिर परीक्षार्थी क्या करता। तो ये तो एक सीख है, लर्निंग है सभी के लिए कि हमें पहले ही अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। और एक निवेदन मैं आपके माध्यम से सरकार से भी करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर उचित कार्रवाई आपको करनी हो, भाई अनुचित के लिए तो कभी कोई समय नहीं हो सकता, वो तो कभी भी हो सकती है। कोई भी उचित कार्रवाई अगर आपको करनी हो तो आप ये जरूर देखें संवेदनशीलता से कि परीक्षा का समय है, अगले सप्ताह कोई परीक्षा है, हजारों अभ्यर्थी इनरोल्ड हैं, तो कम से कम युवा हित में, युवा भविष्य में उस कोचिंग संस्थान को इतना समय आप दें, 10 दिन का, 15 दिन का। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई कोई ऐसी इनलीगल गतिविधियां चला रहे हैं। भाई शिक्षण तो बहुत पुनीत कार्य है जिसको हम करने चल रहे हैं। तो कभी भी किसी संस्थान के लिए अगर आप ऐसा सोचे तो आप देखिए कि उस संस्थान में किस परीक्षा के बच्चे हैं, और वो बच्चे अगर लास्ट समय तक जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उस कोचिंग संस्थान के अगर कोई मानक आपको लग रहा है कि वो पूर्ण नहीं है, तो कम से कम उस परीक्षा तक का समय उसको जरूर दें, जिससे उन बच्चों की कंडीशंस को फुलफिल किया जा सके। 2-2 साल से 3-3 साल से बच्चे हम लोगों से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके कमरा लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और लास्ट समय में अगर वो हमसे कनेक्ट ना कर पाए तो एक मनोबल टूटता है बच्चे का। क्योंकि घर में जब वो गार्जियन के पास से निकलता है, तो जब वो यहाँ पढ़ने आता है तो हम उसके शिक्षक के रूप में भी होते हैं और गार्जियन के रूप में भी होते हैं, हम दोनों भूमिकाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों की कमी महसूस करेगा, वो अपने शिक्षक की कमी को भी महसूस करेगा और अपने गार्जियन की कमी को भी महसूस करेगा। तो प्रयास ये करना चाहिए कि चीजें बेहतर दिशा में जाए, मतलब इस तरीके से ना हो। और जितना सकारात्मक हम सोच रहे हैं, अगर इतना ही सकारात्मक सरकार और बाकी चीजें सोचने लगे तो शायद ये दिक्कतें ना आए जीवन में। अच्छा, 3-3 कोचिंग बंद कर दी गई और बड़ी कोचिंग है सब। तो लास्ट टाइम में जब ये कोचिंग बंद हुई, जब यहाँ पर रिवीजन का समय था और उनकी जो है परीक्षाएं नज़दीक थी, अगर ये कोचिंग कंटिन्यू खुलती तो मेरिट में कितना फ़र्क आता? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा है। जैसे मान लीजिए 25-30 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, और मान लीजिए हम लोगों के पास 7-8 हजार 10 हजार बच्चे हैं ऑफलाइन में इनरोल्ड हैं, मान लीजिए सबके पास मिला के तीनों लोगों के पास। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मेरिट में बहुत फर्क आता, लेकिन हाँ ये है कि जो बच्चे हम लोगों के पास पढ़ते, वो जितना किए हैं उससे 2-4 नंबर ऊपर ही करते। बस लास्ट समय का जो गाइडेंस होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो उन बच्चों को 2-4 नंबर का फायदा जरूर होता है, लेकिन इतनी बड़ी ड्राइव में जहाँ 30 लाख लोग परीक्षा दे रहे हों, वहां पे 5-7 हजार बच्चों के साथ ये प्रिडिक्शन करना कि मेरिट ऊपर नीचे चली जाती, ये शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मतलब इस परीक्षा को लेकर इस प्रिडिक्शन को करना। अच्छा, पिछले बार जो परीक्षा हुई थी पुलिस भर्ती की और अब की जो परीक्षा हुई है, तो कितना अंतर पाते हैं? देखिए, अब कोई भी परीक्षा हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, 1-2 महीने के अंतराल में कोई भी परीक्षा इस समय अगर वर्तमान में हो रही है, एक ही भर्ती बोर्ड, मतलब एक ही संस्थान अगर कोई परीक्षा करा रहा है, जैसे पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की ही बात करें, अगर वो 2 क्रमिक परीक्षाएं करा रहा है, तो दोनों के पैटर्न में बहुत अंतर है। पैटर्न मतलब है कि क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रकृति है, जो मॉडरेशन है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस की संख्या, उन सब में अंतर है। तो पिछली परीक्षा से पिछले यूपीपी री एग्जाम, जो पहली यूपीपी की परीक्षा हुई थी उसके बाद यूपीपी री एग्जाम जो हुआ था, उन दोनों परीक्षाओं में बहुत अंतर था। जो सबसे पहले यूपीपी का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, वो पेपर बहुत टफ था। मैं मतलब तुलनात्मक रूप से देखूं, वो ठीक पेपर था। उसके बाद जो यूपीपी री एग्जाम हुआ वो उससे आसान था, उसकी तुलना में देखा जाए तो आसान था वो पेपर। उसके बाद जो यूपीएसआई दरोगा की परीक्षा हुई, वो उन दोनों पेपर की तुलना में ठीक थी, जबकि दरोगा बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन उन दोनों पेपर की तुलना में वो परीक्षा मतलब ठीक थी। मतलब मैं कहूँ कि उन दोनों का स्तर, यूपीपी कांस्टेबल का स्तर दरोगा से बेहतर था। होमगार्ड की जो उसके बाद परीक्षा हुई, उसका जो स्टैंडर्ड था वो दरोगा से बेहतर था। भर्ती बोर्ड एक ही है। और इस समय जो परीक्षा हुई वो चारों परीक्षाओं के पैटर्न से अलग था। तो परीक्षाएं एजेंसीज के साथ, उनके पैटर्न के साथ, उनके एक्सपर्ट के साथ लगातार बदल रही हैं। वो पुराना समय निकल गया कि जब हम लोगों को ये लगता था कि प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी।
अब आप प्रीवियस ईयर भी लगाइए। अच्छी बात है कि आप भर्ती बोर्ड के पैटर्न को, बट अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है, आप इसको जज नहीं कर सकते। मतलब ये रिव्यू है मेरा बच्चों के लिए। अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है, आप इसको जज नहीं कर सकते। हर एक 1.5 महीने में आपकी परीक्षा अपना पैटर्न बदल लेगी, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी की हो, और चाहे वो पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ भी ऐसे ही हुआ। आरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ था, उस पेपर के पैटर्न से जो आरओ का फिर से पेपर हुआ था री एग्जाम, वो पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो परीक्षाएं पैटर्न एकदम मौसम की तरह चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल मौसम की तरह चेंज हो रहे हैं। कहीं करंट अफेयर्स की बहुलता आपको दिखेगी जीएस में, कहीं इन्वायरमेंट की बहुलता आपको दिखेगी, कहीं साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चंस मॉडरेट हैं। तो लगातार परीक्षा पैटर्न बदल रहे हैं। कहीं कहीं रीजनिंग बहुत मॉडरेट है, कहीं रीजनिंग बहुत आसान है, कहीं मैथ बहुत कम पूछी जा रही है, कहीं मैथ ठीक पूछ ली गई। तो वो लगातार बदल रहा है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रवि तिवारी सर हैं, और 3 दिन की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है वो समाप्त हो गई है। अब रवि सर यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से जो परीक्षा के पैटर्न है वो लगातार भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन मेहनत करने वाले छात्रों ने परीक्षा दी है और सफलतापूर्वक इस परीक्षा को करा लिया गया है। अब सभी परीक्षार्थी अपने घर वापस चले गए हैं। अब रिजल्ट की इंतजार है, और रिजल्ट के बाद देखिए मेरिट कितना जाती है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।